गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले नर्वस टिश्यू के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। अगर हम सबसे पहले नर्वस टिश्यू के बारे में देखें तो नर्वस टिश्यू एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अगर मैं बोल रही हूँ तो नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है, मैं हाथ मूवमेंट कर रही हूँ तो ये सब चीजों को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर हम नर्वस सिस्टम का मास देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 kg होता है हमारी पूरी बॉडी का। फिर भी वो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अगर हम बाकी सभी सिस्टम से उसको कंपेयर करें तो। नर्वस सिस्टम अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी के पूरे सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? एक आता है हमारा ब्रेन जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है। और उसी के साथ साथ एक स्पाइनल कॉर्ड आती है जो हमारे पीछे बैकबोन में बिल्कुल सेंटर में रन करती है। तो यहाँ पे 2 चीजें होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम देखें तो वो क्या क्या करती है, वो हमारे थॉट्स को प्रोसेस करती है, हमारी मेमोरी को प्रोसेस करती है और हमारी बॉडी का जितना भी मेन काम होता है, भले यहाँ पे हैंड मूवमेंट करना, सारी चीजें यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है ब्रेन। ब्रेन जो है यहाँ पे अगर आप इस तरीके से मार के देखोगे तो आपको एक हड्डी जैसा फील होगा। तो हमारा ब्रेन जो है वो एक कैविटी में है और उसी के साथ साथ जो हड्डी है उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। स्कल यहाँ पे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो ब्रेन होता है उसमें टोटल 85 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है, हमें पता है हमारी बॉडी सेल से बनी है, तो ऐसे ही जो नर्वस सिस्टम का सेल होता है उसको बोला जाता है न्यूरॉन्स। तो कितने न्यूरॉन्स है यहाँ पे? टोटल 85 बिलियन न्यूरॉन्स है। अब यहाँ पर हमारे ब्रेन के नीचे ही स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है। यहाँ पर ब्रेन में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक होल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। उस होल को क्या बोला जाता है? उस होल को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम, जिससे यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है रन करेगी। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड देखें तो स्पाइनल कॉर्ड को भी एक बोन जो है प्रोटेक्ट करके रखती है जिसका नाम होता है वर्टिब्रे कॉलम। वर्टिब्रे कॉलम जो हमारे पीछे प्रेजेंट होती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, पूरी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। स्पाइनल कॉर्ड में भी ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने हैं? 100 मिलियन न्यूरॉन्स है। इसके पास 85 बिलियन थे, इसके पास 100 मिलियन न्यूरॉन्स है। तो ये सब किसकी बात हो गई? सीएनएस की बात हो गई। सीएनएस यानी कि हमारा पूरा सेंटर वाला जितना भी नर्वस सिस्टम है। दूसरी तरफ जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाम से पता चल रहा है जो पेरिफ्री में हो, यानी कि हमारे सेंटर से आप पूरी बॉडी में जितना भी पार्ट जाएंगे, जितने भी न्यूरॉन्स जाएंगे, जितना भी सिस्टम होगा, वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या आएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जितना भी नर्वस सिस्टम है वो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास प्रेजेंट होता है नर्व्स, गैंग्लिया, एंट्रिक प्लेक्सस और सेंसरी रिसेप्टर। एक एक करके देखते हैं। नर्व्स, जैसा कि मैंने आपको कह दिया, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जब साथ में आएंगे तो उनको हम बोलेंगे नर्व्स। गैंग्लिया यहाँ पर क्या होता है? अगर मैं आपको इस तरीके से एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरीके से एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके। अगर इसमें ये वाला स्ट्रक्चर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं एक्सॉन। अगर बहुत सारे एक्सॉन साथ में आएंगे तो उसको हम नर्व्स बोलेंगे। अगर बहुत सारी सेल बॉडी, ये वाला जो हिस्सा इसको बोलते हैं सेल बॉडी, अगर बहुत सारी सेल बॉडी साथ में आएगी तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। एंट्रिक प्लेक्सस क्या होता है? एंट्रिक प्लेक्सस ऐसे नर्व्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कौन सी होती है? वो ट्रैक्ट जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। तो वहां पे जो नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होती है, उनको हम एंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। नेक्स्ट चीज होती है सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स का मतलब क्या है? समझो यहाँ पर मैं इस पेन को टच कर रही हूँ तो मैं इसको फील कर पा रही हूँ, यानी कि यहाँ पर टच रिसेप्टर्स है, सेंसरी रिसेप्टर्स है जो पता लगा पा रहे हैं हाँ मैंने पेन को टच किया। ऐसे अगर मैंने आंख को टच कर लिया तो मेरे यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे जो मुझे बताएंगे कि हाँ ठीक है मैंने आंख को टच किया। तो सेंसरी रिसेप्टर्स हमें सेंस करवाते हैं कि तुम में कुछ तो यहाँ पे तुम टच कर रहे हो, कुछ फील करो, एनीथिंग। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को, हर एक चीज को वो सेंस करवाते, तो वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सब चीजों से मिलकर बना होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखूं तो वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है।
कौन कौन सा? एक होता है एसएनएस, एक होता है एएनएस और एक होता है ईएनएस। एसएनएस का मतलब क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ईएनएस का मतलब होता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ हम जाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या है? जितने भी मैं एक्शन वॉलेंट्री कर रही हूँ, जैसे मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ, मेरा एक वॉलेंट्री एक्शन है, तो जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है एसएनएस। ये जो एसएनएस होता है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अगर हम देखें वो दो हिस्से कौन से होते हैं, जैसे कि समझिए मैंने यहाँ पर आग को छुआ तो मेरे को वो फील हुआ, मैंने सेंस किया और उसकी वजह से मैंने फटाफट मेरा हाथ हटा दिया। तो इस टाइम जब मैंने हटाया तो मैंने क्या किया? एक मोटर रिस्पॉन्स किया और जब मैंने टच किया था मुझे सेंस हुआ। तो यहाँ पर मैंने सेंस कैसे किया? यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर से नर्व्स जाएंगी मेरे सीएनएस में और मेरे सीएनएस को बताएंगे देखो मैं ये सेंस कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा सीएनएस यहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा और मेरे हाथ को बोलेगा अरे तू हाथ हटा ले। तो इसी तरीके से यहाँ पर एसएनएस दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है सेंसरी एफरेंट जो कि सेंस रिसेप्टर से सोमैटिक रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाता है सीएनएस के पास। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? सोमैटिक रिसेप्टर्स होते हैं जो हेड से मैसेज लाते हैं, लिम्फ से लाते हैं, बॉडी वॉल से लाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आग का। तो ये सोमैटिक रिसेप्टर्स है, वॉलेंट्री रिसेप्टर्स होंगे। वहीं यहाँ पे मोटर वाले कहाँ से लेकर जाते हैं? सीएनएस से स्केलेटल मसल के पास मैसेज लेकर जाते हैं। स्केलेटल मसल्स वंस अगेन ऐसी मसल्स जो वॉलेंट्री होती है, जिनको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने बोला लेग से मैंने किक मारी, मैंने मेरी मर्जी से मारी, हाथ मैंने इस तरीके से किया, मेरी मर्जी से किया, तो इन सब चीजों में स्केलेटल मसल आता है। तो इस तरीके से सेंसरी और मोटर दो चीजों से यहाँ पर एसएनएस बनता है। एएनएस जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। हमारी बॉडी में ऐसी कितनी सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हमारे फूड का डाइजेशन, हमारे लंग्स इतने सारे काम कर रहा है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, कुछ भी हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने आप ही हो रहा है। तो ये सारे एक्शंस आते हैं इनवॉलेंट्री में। अगर हम एएनएस को देखें वो भी सेम है, दो तरीके का होता है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी वाला क्या करेगा? जितने भी ये सारे ऑर्गन्स है, विस्ट्रल ऑर्गन्स है, भले वो हार्ट हो, लंग्स हो, इन सब से मैसेज उठाएगा और सीएनएस को देगा। सीएनएस को बोलेगा देखो तुम्हारा दिल जो है तेजी से धड़क रहा है, कुछ करो। तुम्हारा स्टमक जो है फूड डाइजेशन नहीं कर रहा है, कुछ तो करो। तुम्हारा जो लंग्स है वो यहाँ पे कुछ तो कर रहा है। मतलब ये इन शॉर्ट क्या करता है? सेंस करवाता है चीजों को। और वहीं अगर हम मोटर देखें तो मोटर यहाँ पे रिस्पॉन्स करवाएगा। इसका काम क्या होता है? रिस्पॉन्स करवाना। ये किसको मैसेजेस देता है? स्मूथ मसल्स को और कार्डियक मसल्स को ये मैसेज देता है। अगर हम इसके मोटर पार्ट को देखें तो मोटर पार्ट भी दो तरीकों में डिवाइडेड होता है। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। समझो अगर किसी के पीछे मैंने कुत्ता छोड़ दिया जिसको बहुत डर लगता है कुत्ते से, तो फटफट 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 भागेगा क्योंकि उसको डर लग रहा है। तो यहाँ पे वो फटफट फटफट भाग रहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही होगी, उसके पसीने छूट रहे होंगे, टेम्परेचर राइज हो रहा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर रहा होगा। तो इन सब चीजों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है जो तुम्हें बोलता है अरे भागो, अरे दौड़ो। जब तुम्हें डर लग रहा होता है, जब तुम्हें लड़ना होता है, उन सब कंडीशन में सिंपैथेटिक आता है। और पैरासिम्पैथेटिक इज लाइक तुम्हें कूल डाउन करता है, तुम्हारी एनर्जी को सेव करता है। तुम घर पे पहुंच गए, तुम नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हो, तुम आराम से आ रहे हो, तो इन सब कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक आता है जो तुम्हें बोलता है तू रेस्ट कर और आराम से डाइजेस्ट कर खाने को, रेस्ट कर। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब पहले ये जो ईएनएस था ना, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट था, लेकिन फिर इसको अलग से रखा गया। तो यहाँ पर जो स्टमक यहाँ पे मैसेज ले आ रहा था वो यहाँ पे नहीं, इसको हमने ईएनएस में कंसीडर करेंगे। ईएनएस को हम ब्रेन ऑफ द गट कहते हैं, यानी कि हमारा जितना भी जीआई ट्रैक है उसका जितना भी पोर्शन होता है, जितना भी पार्ट होता है वो ईएनएस देखता है। ईएनएस में अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 मिलियन न्यूरॉन्स होती है और वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है। इसमें भी दो चीजें होती है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी यानी कि सेंस कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना रिलैक्स हो रहा है, उसमें कितनी चीजें सिक्रीट हो रही है, उसमें केमिकल्स क्या प्रेजेंट है, ये सब चीजें सेंस करता है और उन सब सेंस को उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स कैसे करता है? सेम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, सिक्रीशन करवाता है, हार्मोन्स रिलीज करवाता है। तो ये सारी चीजें कौन करवाता है? ईएनएस करवाता है। तो इस तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम है गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।